हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। बच्चों, पिछले भाग में मैंने आपका नया पार्ट शुरू किया था, पार्ट 9, साइकिल मिल गई। आपने ये कहानी पढ़ी थी ना। इस कहानी में आपने क्या सीखा कि जब भी हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करते वक्त हमारी मेहनत में ईमानदारी होती है तो हमें उस मेहनत का फल अवश्य मिलता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज मैं आपका अभ्यास कराती हूँ। अभ्यास में पहले है शब्दार्थ। चमचमाती का अर्थ है चमकती हुई। महसूस का अनुभव। खजाना धन संपत्ति। निश्चय का इरादा। क्रोध का गुस्सा। रुआसा रोने जैसा होना। सुगंध मतलब खुशबू। उत्सुकता मतलब बेसब्री। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। पुनीत क्या खरीदना चाहता था? साइकिल, तो साइकिल पे सही का निशान लगाइए। वह किस रंग की साइकिल खरीदना चाहता था? लाल, लाल पे आप सही का निशान लगाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। फिल्म देखने के बाद पुनीत के मन में क्या बात बैठ गई? फिल्म देखने के बाद पुनीत क्या सोचता था बच्चों कि जो फिल्म में हो रहा है ना वो सच के जीवन में भी वैसा ही होता होगा। माँ ने पुनीत को साइकिल क्यों दिलाई? माँ ने पुनीत को साइकिल इसलिए दिलाई क्योंकि पुनीत ने पूरे बगीचे को खोदा था और फिर उसमें सुंदर सुंदर गुलाब के फूल भी उग गए थे। पुनीत ने माँ से क्या वादा किया? पुनीत ने माँ से वादा किया कि वो तेज़ साइकिल नहीं चलाएगा और भीड़ वाली जगह पर भी नहीं जाएगा। लिखित प्रश्न में देखिए, साइकिल लेने के लिए पुनीत का मन कब मचल उठता था? जब पुनीत अपने दोस्तों को चमचमाती साइकिल चलाते देखता था तो उसका भी मन साइकिल लेने के लिए मचल उठता था। पुनीत ने फिल्म में क्या देखा? पुनीत ने फिल्म में देखा था कि एक गरीब लड़का बगीचे में खुदाई करता है और उसे वहाँ खजाना मिल जाता है जिससे वह बीमार पिता का इलाज करवाने में समर्थ हो पाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पुनीत ने फिल्म देखने के बाद क्या किया? पुनीत ने फिल्म देखने के बाद अपने बगीचे की खुदाई करने की ठान ली और सारे बगीचे की खुदाई कर डाली ताकि उसे खजाना मिले और वह साइकिल खरीद सके। नीचे दिए गए पाठ का अंश पढ़कर प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखो। बच्चों, ये पाठ का कुछ अंश है, यहाँ इसे आपको पढ़ना है और उसी में से प्रश्नों के उत्तर छांटकर आपको यहाँ लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, अगली सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई में लग गया। दोपहर होने तक उसने पूरा बगीचा खोद दिया पर खजाना नहीं मिला। अब पुनीत पूरी तरह मिट्टी में नहा चुका था। वह बहुत उदास हो गया। उसे खुद पर बहुत क्रोध भी आ रहा था। वह चुपचाप थका हुआ उदास मन से नहाने चला गया। प्रश्न देखिए क्या है, सुबह उठते ही पुनीत ने क्या किया? सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई करने में लग गया। पुनीत ने पूरा बगीचा कब तक खोद दिया? पुनीत ने पूरा बगीचा दोपहर तक खोद दिया। पुनीत उदास क्यों हो गया था? पुनीत उदास हो गया क्योंकि पूरे बगीचे की खुदाई करने के बाद भी उसे खजाना नहीं मिला था। विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द जैसे कि दिन का रात, आगे का पीछे, सच का झूठ, बाहर का भीतर, उदास का प्रसन्न, ऊपर का नीचे। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों सबके क्या है? उल्टे हैं अर्थ। जैसे दिन हुआ तो दिन का क्या हो गया? रात, आगे का पीछे, सच का झूठ, बाहर का भीतर, उदास का प्रसन्न, ऊपर का नीचे। बच्चों ये देखिए, द्ववित व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, देखिए दो व्यंजन, एक ही व्यंजन जुड़ा है ना, तो कैसे शब्द बने? कच्चा। फिर संयुक्त व्यंजन, जब दो अलग व्यंजन ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ग य, ज्ञ, योग्य। इस प्रकार से शब्द बने हैं। पढ़ो, समझो और लिखो। च छ, चच, तो क्या शब्द बना? इच्छा, अच्छा, गुच्छा, लच्छा। क, सिक्का, मक्का, पक्का, धक्का। च,
बच्चा, सच्चा, कच्चा, उच्च। स्व, विश्व, विश्वास, अश्व, श्वेत। इस प्रकार आपको शब्द लिखने हैं। वाक्य बनाकर अर्थ के अंतर को जानो। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, पर के दो अर्थ हैं। एक पर का अर्थ है पंख और एक पर का अर्थ है लेकिन। देखिए पर से किस प्रकार वाक्य बनाए गए हैं। चिड़ियों के पर होते हैं, पर मतलब पंख होते हैं। लेकिन आज मुझे विद्यालय जाना था पर मैं जा न सका। यहाँ पर का अर्थ है लेकिन। इसी प्रकार कल, आने वाला कल और बीता हुआ कल। कल रविवार का दिन है और बीता हुआ कल के लिए देखिए वाक्य कैसे है, कल हमारे विद्यालय में छुट्टी थी। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं बच्चों। जैसे पर के कितने अर्थ थे, दो, एक था पंख और दूसरा था लेकिन। तो इन शब्दों को क्या बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द। बहुवचन लिखो। एक वचन और बहुवचन। साइकिल का साइकिलें, इच्छा का इच्छाएं, सिक्का का सिक्के, डिब्बा का डिब्बे, फिल्म का फिल्में, पौधा का पौधे। जो शब्द संख्या में एक होते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं और जो शब्द संख्या में एक से अधिक होते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति कौन है इसमें, पुनीत, वस्तु, साइकिल, स्थान, बगीचा। तो बच्चों अब देखिए अब निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखो। वह एक साइकिल खरीदना चाहता था। इसमें संज्ञा शब्द क्या है, साइकिल, क्योंकि साइकिल नाम है। डिब्बा मिट्टी में गड़ा हुआ है। यहाँ पे दो शब्द संज्ञा है, एक डिब्बा दूसरा मिट्टी, तो यहाँ पे लिखना है आपको। तभी माँ बाहर से आई, माँ शब्द भी संज्ञा है। गुलाब की खुशबू आ रही है, गुलाब संज्ञा शब्द है। बगीचे में खुदाई हो गई, बगीचे भी संज्ञा शब्द है। तो बच्चों इस पाठ को आपने अब समझ लिया होगा, तो अपना अभ्यास को पूरा कीजिए और इसे याद भी कीजिए।